जितना बड़ा ख्वाब अगर मेहनत भी उतनी बड़ी होगी तो देखना एक रोज़ मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग टॉप जो है मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंब वृत्तीय बेलन। आज इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करके ले चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता अगर यहाँ पे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने देख लिया वीडियो। तो देखिए, आज दूसरा लेक्चर है दोस्तों। इसमें हमने पहले बता चुके हैं क्या क्या होता है। इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक बार आप नए हैं तो रिकॉल करवा देते हैं। देखिए, एक लंब वृत्तीय बेलन, ये देखिए इस तरह होता है ना। मम्मी जी का बेलन से मार खाए हैं ना, वही सेम समझ लीजिए जिससे रोटी बनाती हैं। देखिए इसी तरह होता है लंब वृत्तीय बेलन। इसमें देखिए त्रिज्या आर होती है, ये वृत्ताकार होता है, ये त्रिज्या आर होती है और ये भी त्रिज्या आर। क्यों? क्योंकि दोनों सिरों पर जो है वृत्ताकार मुंह होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये लंब वृत्तीय बेलन का सेम एकदम सटीक उदाहरण है। इसमें देखिए इसका मुख जो है वृत्ताकार है और ये भी देखिए वृत्ताकार है कि नहीं। जहाँ पे भी वृत्ताकार की बात करें तो वहाँ पे त्रिज्या आर होगी, बिल्कुल होगी। तो ये त्रिज्या आर है तो ये यहाँ से इन दोनों त्रिज्याओं को मिलाने वाली रेखा, ये ऊंचाई एच हो जाएगी, होगी। तो इसमें देखिए आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है और तीसरा होता है आयतन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम। देखिए पहला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यानी जिसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। यानी इस बेलन के चारों तरफ का सिर्फ क्षेत्रफल निकाल देंगे, इस बेलन के चारों तरफ का, यही कहलाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये जो वृत्ताकार ये मुख है ना, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का निकाल के जोड़ देंगे तो ये टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और तीसरा होता है आयतन। आयतन जानते हैं वॉल्यूम, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें भरी जाती है वही इसका आयतन हो जाता है। कितना इसमें जो है भरा जाएगा वही आपको आयतन निकालना होता है। अब हम लोग समझते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं दोस्तों कर्व सरफेस एरिया। अब ये होता क्या है, 2πr/h, सिर्फ चारों तरफ का क्षेत्रफल गोले का, अरे बेलन का। अगर कहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें जिसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये होता क्या है दोस्तों, 2πr/h तो होता है ना। अब ये दोनों मुख जो है वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है, ये भी। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ऐसे कितने हैं, दो हैं, एक इधर है एक इधर, तो 2πr² हो जाएगा प्लस 2πr²। अब यहाँ से देखिए हम 2πr कॉमन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पर भी है। प्लस माइनस में जब जुड़ा हो तो जो चीज़ें हर जगह हो उसे कॉमन यानी बाहर निकाल लेते हैं। 2πr कॉमन कर लिए तो h + r बच गया। अब तीसरा होता है दोस्तों आयतन। आयतन जिसे कहते हैं वॉल्यूम। अब ये आयतन क्या होता है, इसके अंदर एक भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ याद कर समझना है आपको कॉन्सेप्ट। आयतन क्या है, इसके अंदर की बात हमने कर रहा है। अगर आपने पानी भरेंगे या दूध भरेंगे, चाहे कुछ भी भरेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे जाएगा। इसका सरफेस कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जब पानी भरेंगे तो ये किस शेप में ऊपर उठेगा, h के ऊंचाई पे, मतलब ऊंचाई के शेप में ऊपर उठेगा ना, तो πr² और h। आयतन यानी हो जाएगा πr²h। आयतन पता चल गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल गया और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, तो एकदम सभी क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट हो, चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या है, एक बेलनाकार टंकी जिसके आधार की त्रिज्या जो है 80 सेंटीमीटर है, इसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। इस टंकी में 22 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर नाप का एक ठोस पत्थर डाल दिया जाता है।
तो पानी की ऊंचाई में कितनी की वृद्धि होगी, यही आपसे पूछा है। देखिए पहले समझिए, ये कह रहा कि एक जो है बेलनाकार टंकी है, ठीक। अब इसमें जो है कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ पहले से, मान लीजिए कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब इसमें जो है एक जो है ठोस पत्थर डाला जाता है, जिसकी जो एक कैसा वो पत्थर है, घनाभाकार है। घनाभ का जानते हैं ना, लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। तो इसका अर्थ जानते हैं ना, 22 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर नाप का एक ठोस पत्थर डाला जाता है। यानी कि 22 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर ऊंचा है पत्थर की लंबाई, समझ गए। तो ये पत्थर घनाभाकार है, ठीक। इसमें जब डाला जाता है तो ये पानी जो है कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाता है, मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है ये पानी। तो ये कितनी ऊंचाई तक बढ़ जाता है, यही पूछा। तो मान लीजिए h ऊंचाई तक बढ़ जाता है, इतना माना पानी की ऊंचाई h बढ़ जाती है। अब एक चीज़ बताइए, आपने 6-7 में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया था साइंस में कि जो है कि कोई भी पत्थर या टुकड़ा किसी टंकी या बेलन में डाला जाता है किसी बर्तन में, तो अपने आकार का जितना आकार वो घेरता है उतने आकार का पानी जो है विस्थापित कर देता, यानी हटा देता है। तो ये पानी जब हटाएगा दोस्तों, ये पत्थर है, तो ये पानी जो हटाएगा कहाँ से हटाएगा, अपने इसके जितना इसका आकार होगा वहाँ से उतना तो पानी हटा देगा ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यानी उठे पानी का यही पानी जो उठेगा जो इसके अंदर नीचे से हटेगा। समझिए मेरी बात को, हमने कहा कि यहाँ पे वही ऊंचाई उठेगी उतना पानी बढ़ेगा जो इसके नीचे से हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उठे पानी का आयतन बराबर इस घनाभ का आयतन, कह सकते हैं ना, क्योंकि जो है पत्थर जितना चौड़ा लंबा होगा उतना पानी जो है हटेगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं उठे पानी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक। अब देखिए उठे पानी का आयतन किस शेप में उठ रहा है, बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, πr²h, यही होता है ना। ये जो पानी उठ रहा है बेलनाकार आकार में उठ रहा है ना, तो हमने अभी आपको बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। और घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान दिया है आपको 80 सेंटीमीटर, यानी 80 गुणे 80 करेंगे क्योंकि जो है r² है तो डबल बार मल्टीप्लाई इंटू h, यही आपको निकालना है। ऊंचाई बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ का कितना दिया है 22 गुणे 20 गुणे 16, यानी 22 गुणे 20 गुणे 16। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 से ये 22 कट गया, ये 20 चौके 80 4 बार में, ये 4 से कटेगा 4 बार में, अब ये कट जाएगा आपका 20 बार में। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो इधर ऊपर जाएगा, ये आके नीचे आ जाएगा, यानी 7/20 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी। इस तरह आंसर दिया रहे तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह नहीं दे के डेसिमल में दे दे तो इसमें जो है डिवाइड कर दीजिए, तो 0.35 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है बढ़ जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरह लगा है? तो इस तरह आप समझिए इसके कॉन्सेप्ट को कि क्या कहना चाहता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक बेलनाकार खंभा है, ठीक, जिसकी त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या जो है, वो बेलनाकार जो खंभा है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई जो है 1.2 मीटर दिया है। इस खंभे में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार जो है लपेटा जाता है। तो तार की कुल कितनी फेरे होंगे तार लपेटने में, वही आपसे पूछा है। तो देखिए एक जो है इतना मोटा जो है तार है, जिसका जो है व्यास डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। ये खंभा है जो है इतना लंबा है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह है दोस्तों, और खंभे की त्रिज्या r बराबर दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, और यही तार जो है इस तरह इस पर लपेटा जाता है। समझिए इसको ध्यानपूर्वक।
देखिए इस तरह पूरा तार जो है लपेटा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि ये कितने फेरों में ये तार जो है पूरा लपेटा जाएगा, वही आपसे पूछा है। तो ये बताइए कि तार कहाँ पे लपेटा जाता है? बेलन की परिधि पे लपेटा जा रहा है। इसकी लंबाई, जितनी लंबा बेलन होगा उतना जो है फेरे लगेंगे, पता है ना आपको। देखिए ये बेलना का मतलब ये खंभा है और इस पे तार, जैसे मान लीजिए ये तार है 2 सेंटीमीटर है इसका व्यास है, इस तरह जो है लपेटा जाता है, इस तरह जो है लपेटा जाता है। और एक ही फेरा में मतलब एक दूसरे के ऊपर ना हो और ये पूरा ढक जाए, इतना लंबा तार है। तो वही पूछा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? फेरों की संख्या बराबर तार की कुल फेरों की, तार के फेरों की संख्या बराबर बेलन की लंबाई बटे में, बराबर बेलन की लंबाई बटे में तार का मोटाई, तार का मोटाई। अब कहेंगे मास्टर ये तार का मोटाई से काहे भाग दोगे? तो देखिए दोस्तों, ये तार जितना मोटा होगा ये इसकी दूरी उतनी कवर करेगी। मान लीजिए ये इतना पतली है तो इतना तार जो है कवर कर रहा है, एक बार में इतनी दूरी तय करे। मान लीजिए कि कह दे कि इतना मोटा, अगर ये सिंगल में एक ही ऐसा मोटा इतना हो जाए तब कितना ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ये मतलब ये ज़्यादा जगह घेरेगा। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बेलन की लंबाई जितनी लंबी होगी उससे तार के मोटाई से भाग देंगे तो ये फेरों की संख्या आ जाएगी कि ये कितना फेरा इसमें लगा है। तो यहाँ पे देखिए बेलन की लंबाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई या लंबाई दिया है 1.2 मीटर दिया है, 1.2 मीटर। इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो 120 क्यों सेंटीमीटर में बदल रहे हैं? क्योंकि जो है तार की मोटाई जो है सेंटीमीटर में दिया है और खंभे की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में। तो 120 बटे में 2, तो यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 60 फेरे लगेंगे, 60 फेरे लगेंगे तब तार जो है खंभा पूरा ढक जाएगा। ये तो सिर्फ पूछा है फेरों की संख्या। अगर पूछ दे कि तार की लंबाई बताइए कितनी लंबाई लगेगी, तो एक चीज़ बताइए, तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर हम कह सकते हैं वृत्त का परिधि। आप कहेंगे ये कैसे मास्टर कि वृत्त का परिधि, तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तार की एक फेर के एक चक्कर में लंबाई, एक चक्कर में लंबाई। देखिए अगर हम एक चक्कर में, ये देखिए एक चक्कर में ये वाली इतनी लंबाई अगर हमें पता चल जाए इतनी लंबाई, तो 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 फेरों में, तो ये टोटल लंबाई पता चल जाएगी ये कितना फेरा में इस तरह लपेटा गया है। इतना चीज़ समझ गए? तो ये कैसा है, ये बेलन जो है वृत्ताकार है कि नहीं। तो यानी वृत्त की परिधि क्या होती है? ये वृत्त की परिधि पे तो लपेटा जाता है। तो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों मेरे भाई 2 पाई r होता है। तो 2 इंटू पाई, आर का मान जो है कितना है, जो है आर का मान बेलन की त्रिज्या दिया है ना 21 इंटू 21 गुणे, और जो है इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कई बार में, तो तार की टोटल लंबाई पता चल जाएगी। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120, और 120 में 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 12 एकम 12 को 2 हाथ में लगा 1 का, 12 दूना 24, 24 1 25, और ये 0 लगा दीजिए, और ये पाई 2520 पाई सेंटीमीटर, यही आंसर दिया था। इसकी अगर लंबाई पूछे तो इस तरह 2520 पाई सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह निकाल लेना है कि तार की लंबाई कितनी हो गई। तार की लंबाई पता चल गई, फेरों की संख्या पता चल गई। इसमें जो भी बन सकता था हमने बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन बेलन में बन सकता था। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप दोनों वीडियो बेलन पे आधारित देख लीजिए, उसके बाद अगर सूत्र याद है तो एक भी जो है बेलन का जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न लगेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।